रहीम। एग्ज़ाम चूँकि एक वीक आपका लेट हो गया है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि हम अपना जो रूटीन की क्लासेस हम उसको इसी तरीके से चला लेते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने डेटाबेस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स में पढ़े थे, ठीक है। फिर जो क्लास 2 था उसमें हमने क्या किया था प्रीवियस वीक में? हाँ? अच्छा, किस किस ने उसको इम्प्लीमेंट किया है? हाँ? 2 बंदों में रिस्ट ने शायद जहमत नहीं की हो। बहरहाल ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये मुझे ज़रूर बताया करें कि आपके लेक्चर की समझ हमें नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप वही मैं कहानी पुरानी सुना दूं कि फिफ्थ सेकंड लास्ट क्लास में या थर्ड लास्ट क्लास में आप मुझे कह दें कि सर इस कोर्स में तो हमने कुछ नहीं सीखा, तो मेरा जवाब फिर बड़ा रूड होगा। तो ये है कि अगर आप टाइम पर बता दिया करेंगे तो ये है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँगा। लेकिन प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कहते हैं कि मुझे नहीं आ रहा तो आज आप उसको सीख लो। कल अगर आप मुझे कहते हो कि मुझे नहीं आ रहा तो मुझे आज का भी आपको सिखाना पड़ेगा और कल का भी सिखाना पड़ेगा। अगर आपने एक हफ्ता बाद मुझे कहा तो फिर इस हफ्ते का भी समझाना पड़ेगा और नेक्स्ट वीक का भी समझाना पड़ेगा। 2 हफ्ते बाद तो फिर मुझे मकसद ये है ना कि जब भी आपने करना होगा तो डे 1 से आपने स्टार्ट लेना होगा। तो मतलब मेरे पास तो यही कुछ प्रैक्टिसेस हैं कि स्टूडेंट्स को मैं टाइम दे रहा हूँ क्लास में, लेकिन प्रीवियस क्लास में उस वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि जब मैंने इनक्रिप्शन वाला वो दिया तो मुझे लगा कि थोड़ा मुश्किल है, तो सारे ऐसे बैठ गए थे, किसी ने जहमत नहीं की। तो अब ये तो नहीं है कि हम हमेशा आसान चीज़ें करेंगे ना, मतलब देखिए अक्लमंद इस्तेमाल करें ना। कभी एक चीज़ मुश्किल आएगी, कभी आसान होगी, कभी ज़्यादा मुश्किल होगी, कभी ज़्यादा आसान होगी। तो न करने का मतलब जवाज़ यही है कि आपको मैंने तैयार कोडिंग दी, आप उसी को पेस्ट कर दें, कम से कम एप्लीकेशन को आप रन कर दें। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, तो जाहिर है कि प्रोग्रामिंग है, कभी आसान चीज़ें होंगी, कभी मुश्किल चीज़ें होंगी, ठीक। अच्छा, आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये एक स्कीमा मैंने बनाया हुआ था प्रीवियस क्लास में। शायद आप लोगों की क्लास में नहीं बनाया था दूसरे सेक्शन में मैंने बनाया था, ठीक है। लेकिन स्कीमा जो है आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कि एक रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम आपके साथ ये वो हुआ था कि हम इसको करेंगे, ठीक है। साथ में मैंने ये भी कहा हम इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे और छोटे छोटे मज़ीद प्रोजेक्ट्स को भी हम करते रहेंगे। अक्सर जब हमारी QEC की मीटिंग होती है तो कभी मतलब मुझे उधर भी कहा जाता है कि आप कोर्स आउटलाइन को फॉलो नहीं करते। तो मैं कहता हूँ कि मैंने कोर्स को कंप्लीट करना है, चाहे उसी तरतीब में हो कि जिसके मुताबिक आपके आउटलाइंस में है, या किसी और तरतीब से हो। क्योंकि प्रोग्रामिंग का कोर्स ऐसा है कि इसमें आपने स्टूडेंट को एंगेज करना होता है, एंगेज अगर हो तो। बहरहाल आप ये देखें कि ये एक स्कीमा जो है आपके सामने मैंने रख दिया, नज़र आ रहे हैं ना? Yes, sir. मैं बड़ा करूँगा तो फिर आउट ऑफ स्क्रीन हो जाएगा, ये एक मसला होगा। देखो, हाँ सही है। अब आप ये देखें क्या लिखा हुआ है। एक टेबल है सिस्टम यूजर्स, क्या लिखा? यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, क्रिएशन डेट, रोल। रोल का क्या मतलब है? रोल नंबर नहीं, इसके पास पावर क्या है? रोल या पावर, POWER, ठीक है। पावर का क्या मतलब है? यानी ये एडमिनिस्ट्रेटर है, सुपर एडमिनिस्ट्रेटर है, या डेटा एंट्री ऑपरेटर है, या क्या है? बात समझ आ रही है कि नहीं? रिटेल सेलर है, इन्वेंट्री एंट्री ऑपरेटर है, या क्या है?
तो यहाँ पर हम इसका रोल डिफाइन करते हैं। फिर उसमें ये होता है कि हर एक को उसके रोल के मुताबिक आपने डेटा को शो करना होता है। बात समझ आ रही? अच्छा, इसमें जो है पावर की बजाय मैं वापस इसको रोल कर देता हूँ, ठीक है ना। रोल ऑफ EMPL ऑफ वाइड रोल ऑफ एम्प्लॉय, ठीक, या मैं इस तरह लिखता हूँ EMP रोल। कुछ समझ आ रही है? जन्नात की जुबान तो नहीं है बोल रहा। सही, ठीक। नहीं, वो बालों का चेहरे ऐसे वो होती है ना कि दसर रस रडेर जुलम कई वाले मुंगे पे पोई को देम पोई, तो आपको नहीं समझ आ रही है तो मैं तो समझाने के लिए ही खड़ा हूँ, ठीक। बहरहाल वही मैंने आपसे कहा था प्रीवियस क्लास में कि वेब सर्वर को, ज़ैम को, या जो भी आपके पास है उसको आप इंस्टॉल कर लें। अगर आप कहते हैं कि हमने ऑरेकल में करें, बेशक उसमें करें, लेकिन मेरा मतलब जो अपना वो है ओपिनियन वो ये है कि आप इसी प्रोग्रामिंग को 2 मिनट में आप ऑरेकल SQL सर्वर किसी के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, वो मसला नहीं है। लेकिन MySQL में जो मतलब एक वो है कि एक तो वेब पर फ्री अवेलेबल है, दूसरा ये है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तीसरा मतलब आप विंडो में लिनक्स में आपने शिफ्ट होना है तो विद इन 2 मिनट्स आप लिनक्स में शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। आपने इसको वेब पर शिफ्ट करना है तो जस्ट 1 लाइन कोडिंग है, वो मैं फिर आपको बताऊंगा, वो 1 लाइन कोडिंग आपने करके वो करना है। अगर आप कहते हो कि मैं इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहता हूँ तो विजुअल स्टूडियो में आप डेस्कटॉप बना दें, आप जाके PHP को इस्तेमाल करते आप वेबसाइट बना दें, यूनिटी या आपका जो गेम प्रोग्राम है उसके आप मोबाइल ऐप आप डेवलप कर दें। क्योंकि जो नया मतलब एक कंसेप्ट आ रहे वो ये कि तमाम जितने भी यूजर्स हैं वो एक ही टाइप का डेटाबेस उठाए। मेरी बात समझ आ रही है ना? मसलन अगर आप ये कहें कि नहीं डेस्कटॉप के लिए तो SQL सर्वर अच्छा है, मैं ये इस्तेमाल करूंगा, तो फिर वेब के लिए तो SQL सर्वर अच्छा नहीं है, तो फिर आप क्या कहेंगे कि मैंने तो इसके लिए MySQL इस्तेमाल करना है। फिर आपने ये कहना है कि मोबाइल के लिए तो लाइट SQL है, मैंने वो इस्तेमाल करना है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? अच्छा, अब अगर आप रिटेल शॉप बनाते हैं या होलसेल का शॉप बनाते हैं और आप इसको कहते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी इसके ऊपर हो, तो फिर रोजाना हर मिनट के बाद तो आप डेटा को अपडेट नहीं कर सकते डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? तो फिर आपने क्या करना होगा कि जाहिर है कि जो डेटाबेस है आपने उसको एक रखना होगा ताकि हर एक बंदे की ट्रांजैक्शंस आपको नजर आए और अपडेशन या डेटा माइग्रेशन का जो इशू है वो ना रहे। मतलब प्रीवियस जो डेटाबेस या एप्लीकेशंस हुआ करते हैं उसमें माइग्रेशन जिसमें कहते हैं डेटा माइग्रेशन, दैट वाज अ बिग इशू कि आपने SQL सर्वर से MySQL में ट्रांसफ़र करना है, MySQL से आपने लाइट SQL में ट्रांसफ़र करना है वगैरह वगैरह, ठीक। तो ये मतलब बहरहाल सो लेट मी स्विच ऑन द वैम्प। आपके पास जो भी है आप ज़ैम करें, आप लैम्प करें, जो भी आपके पास है, ठीक है ना। विंडोज़ के लिए ये रिकमेंडेड है विंडोज़ अपाची, M stands for MySQL, P stands for बोले ना PHP, Windows Apache MySQL PHP, WAMP, W Windows A M PHP। तो हमने इससे MySQL को इस्तेमाल करना है। अगर कोई वेब डेवलपर है तो उसके लिए अपाची और PHP भी अवेलेबल है, जो भी बहरहाल। तो ये देखिए मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, ये आप देखिए जब ये ग्रीन हो जाता है तो इसका क्या मतलब है कि इट इज़ एक्टिव, ठीक। अगर ये येलो है तो मीन्स के ऑन तो है डेटा सर्वर बट इट इज़ इनएक्टिव, ठीक। अगर रेड है
तो इट मीन्स इट इज डाउन। डाउन का क्या मतलब है कि ऑफ है। अच्छा, अब देखिए मैं यहां पर लिख लेता हूं लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट आपने लिख दिया तो आपके पास VM, सर मेरे पास वर्जन थोड़ा पुराना है, ठीक है, नया वर्जन अवेलेबल है, बेशक आप नया वर्जन इंस्टॉल कर दें, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर अब PHP माई एडमन, क्या मैंने यूज़ करना है? PHP माई एडमन। क्लिक कर दिया मैंने तो क्या आ गया मेरे पास? PHP माई एडमन लोकल होस्ट एंड डेटाबेस इंटरफेस। अब ये क्या है? These are the databases those have been created। ठीक, तो ये वाला मैंने आपके लिए पिछली क्लास में बनाया था, ठीक, मैं इसको आज ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया, ठीक। कैसे बनाएंगे? MySQL लोकल होस्ट, या पर आप डेटाबेस का नाम लिखें। क्या आप लिख लें? RMS 2021A, ये आपका सेक्शन A है ना, तो मैं क्या लिख दूंगा? RMS 2021A। मतलब मैं नाम ऐसे रखता हूं कि मुझे फिर डिफरेंट क्लास जगहों पर मुझे पढ़ाना होता है तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से जो भी नाम आप रखें, इट्स अप टू यू। अच्छा, ये मैंने कर दिया। अच्छा, ये मैंने कर दिया क्रिएट, तो क्या हो गया? RMS 2021A स्टैंड्स फॉर सेक्शन A। अच्छा, अब आप देखें यहां पर मेरे पास क्या है? सिस्टम यूजर्स का एक टेबल है, ठीक। अच्छा, तो मैं आसान तरीका है बड़ा, ये मैंने क्या कर दिया? कॉपी कर दिया। ये बोल्ड अंडरलाइन है, ये बोल्ड अंडरलाइन, ठीक है ना। ये क्या है? दीज आर द टेबल नेम्स। ये आर मॉडलिंग आपने पढ़ी है, ठीक है, मेरा ख्याल में इसके बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। अच्छा, नंबर ऑफ फील्ड फिलहाल 5 रख दें, फिर ज़रूरत होगी तो मज़ीद हम डाल देंगे, ठीक है। और ये गो। अब देखें हमारे पास ये इंटरफेस आ गया, ठीक। तो मैं क्या करूंगा? यहां से आदत मेरी ये है कि मैं स्कीमा, ठीक, प्लस डेटाबेस प्लस द फ्रंट एंड, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं या टेबल्स हैं, इनके स्पेलिंग्स में बहुत एहतियात करता हूं मैं। ये असल में देखिए प्रोग्रामिंग टैक्टिसेस, ये बातें जब मैं करता हूं ना, इसका मतलब क्या है? दीज आर द प्रोग्रामिंग टैक्टिसेस। बाज़ों का बंदा बनाता है, कभी कॉलम यानी रो का नाम एक रखता है, कभी दूसरा रखता है, कभी तीसरा रखता है। फिर होता ये है कि जब डेवलपमेंट करता है उसको एग्जैक्ट स्पेलिंग या नेम का पता नहीं होता, तो इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन। तो मैंने क्या कर दिया यहां पर? यूजर आईडी, देखिए आसान तरीका, मैंने क्या कर दिया? इसको कॉपी कर दिया। क्या कर दिया मैंने? देखिए थोड़ा टाइम मेरा लेगा, लेकिन ये है कि मुझे सहूलत इसमें क्या होगी? हाँ, मुझे इसमें क्या सहूलत होगी? स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी। यूजर नेम, बल्कि क्या टाइम लेगा? मतलब टाइपिंग में भी तो आपका टाइम लगता है ना। अच्छा, ये देखिए एक दो कम है ना, तो एक दो कॉलम में मज़ीद ऐड करूँगा, ठीक है। तो कॉलम को ऐड करेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है? ऐड 2 रोज।
2 मैंने मज़ीद ऐड कर दिए, ठीक। एम्प्लॉय रोल, और ये क्या लिखा, स्टेटस का क्या मतलब है कि ये अभी जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा। कभी कभार जॉब करते लेकिन आप उसका अकाउंट क्या करते हो, डिसेबल कर देते हो। जिस तरह अक्सर आप देते एग्जाम के दिनों में आपका LMS डिसेबल कर देते हैं, तो LMS डिसेबल करते हो, जो लोग फीसें जमा करते हैं उनके लिए फिर इनेबल कर देते हैं। देखिए अब ये टेक्निक्स है ना, ये मतलब यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा मसला था फ्रेंकली स्पीकिंग, कि स्टूडेंट है फीसें नहीं देते, तो फिर उसकी वजह से मतलब ये इशू था। तो मुझसे ओपिनियन मांगा कि, तो मैंने कहा तरीका ये है कि यूनिवर्सिटी का राइट है कि वो फीसें कलेक्ट कर ले, स्टूडेंट्स को चाहिए कि इन टाइम वो फीसें दें। तो ये फीचर मैंने LMS में डाल दिया। अब जो लोग फीसें जमा नहीं करते उसका ऑटोमेटिकली उधर जाके डिसेबल हो जाता, जैसे फीस कर देते हैं आप नोटिफाई कर देते हो तो आपके इनेबल हो जाता, तो यूनिवर्सिटी का मसला एक तरह से हल हो गया। बाकी मतलब बड़ा अजीब लगता है कि यहाँ पर वो विज़िट आया था HEC का, तो स्टूडेंट ने कहा कि आपका कंप्लेंट, तो एक बड़ा कंप्लेंट स्टूडेंट्स ने ये किया कि सर ये हमसे फीसें मांगते हैं। तो मतलब वो भी उस पर हंस पड़े कि मतलब फीसें मांगते, कि हाँ, कहते कैसे मांग, कहते हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम सर पर आ जाए, कहते अब हमें फीस, हम तो भागते वैसे भी नहीं है, कहते आराम से, कहते नहीं, कहते हमें फ़ीसें ज़रूर दो। यूनिवर्सिटी पॉलिसी में हर जगह पे कि जब आपके नया सेशन स्टार्ट होते हैं विद इन अ वीक आपने फ़ीसें जमा करना होती है हर जगह पे। तो फिर उन्होंने हमसे कहा, हमने कहा ये तो हम रिलैक्सेशन दे रहे कि चलो अगर आप सारा फीस नहीं देते तो चलो आराम से आप फीसें दे दो, 1-2 इंस्टॉलमेंट्स में कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ने अब इसको राइट समझ, बहरहाल इसमें टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका डेटा टाइप var4, डेटा टाइप var4, पासवर्ड var4, क्रिएशन डेट डेट, एम्प्लॉय रोल var4, स्टेटस var4। आप टेक्स्ट भी कर सकते हो, ठीक है, फ़र्क नहीं। अच्छा, इसको मैंने इंटीजर रखा है, आप इसके डिफरेंट हैं, टाइनी इंट भी कर सकते हो, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, बिग इंट, डेसिमल, फ्लोट, रियल, काफ़ी सारे हैं, वो भी आप कर सकते हो। अच्छा, इधर लेंथ भी आप डाल दे कि मैक्सिमम लेंथ इसका कितना हो सकता है, तो लेंथ इसका मैंने 4 रख दिया, ज़्यादा एम्प्लॉइज तो नहीं होते। यूज़र नेम ज़रा बड़ा होते हैं तो मैं इसको 30 कर देता हूँ, सॉरी 30 कर देता हूँ। ईमेल एड्रेस को मैं 50 कर देता हूँ। पासवर्ड जो है इसको 30 इज़ मोर देन इनफ, नहीं, इसको मैं 100 कर देता हूँ, क्योंकि बाद में फिर मैं आपको समझाऊंगा क्रिप्टोग्राफी का एक फीचर है हैश फंक्शन और मैसेज डाइजेस्ट। समझ आ रही है क्या चीज़, या मैसेज डाइजेस्ट, तो उसका साइज फिर काफ़ी बड़ा होता है। तो वैसे तो मतलब 20 वैल्यू से हमारा पासवर्ड बड़ा नहीं होता, 30 मैक्सिमम कर लें, लेकिन उधर जो है साइज फिर बड़ा होता, तो मैंने इस फील्ड को ज़रा बड़ा रख दिया। वो फिर मैं उधर जाके आपको समझाऊंगा कि कितना उसका साइज हो सकता। अच्छा, डेट है, डेट के साथ ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय रोल 10 इज़ एनफ, बल्कि 15 कर देते हैं। स्टेटस जो है 10 इज़ मोर देन इनफ, सही। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे इसको मैंने कर दिया सेव। तो इसका जो एक एडवांटेज है वेब सर्वर का, कि आपके लिए टेबल भी क्रिएट कर देता है और क्वेरी भी आपके लिए जनरेट कर देता है। तो देखिए ये क्वेरी है इसके लिए, ये मैंने उठा दी कॉपी, और ये जो है मैंने यहाँ पर इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। शायद ज़िंदगी में कभी काम आए, इस वजह से मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है ना। ये इसकी क्वेरी है, क्रिएट टेबल RMS 2021A डॉट सिस्टम यूज़र ID टाइप। समझ आ रही है? यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड,
क्रिएशन डेट, एमपी रोल एंड स्टेटस। बात की समझ आ गई? ये टेबल आपका क्रिएट होगी। अब यहां पर अगर आप कहते हो कि मैंने प्राइमरी की भी बनानी है, तो यूजर आईडी क्या है? ये प्राइमरी की है। तो ये आपने क्लिक कर दिया और देखिए ये एक्शन, क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी की। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। डू यू रियली वांट टू अल्टर टेबल? यस। तो ये देखिए प्राइमरी की का क्वेरी ये मैंने कर दिया। अच्छा, इसका एक एडवांटेज भी मैं आपको बता दूं, ठीक? ये भी मैंने पेश कर। कभी कभार ये होता है ना कि आपका डेटाबेस करप्ट हो जाता है। बात समझ आ रही है? आपका डेटाबेस करप्ट हो गया, अब आप चाहते हो कि मैं उसी डेटाबेस को दोबारा प्रोड्यूस कर दूं। तो अब देखिए एक एक टेबल को बनाना बड़ा मुश्किल है ना। तो ये क्वेरीज आपके पास पड़ी हैं, एक गो में आप चला ले, सारी आपकी क्रिएट हो जाएंगी। ये इसका एक एडवांटेज है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? ठीक है। तो मेरी आदत नॉर्मली ये है कि जब भी मैं टेबल्स को क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना, तो क्वेरीज को भी साथ साथ में जनरेट करके सेव करता रहता हूँ। बाद में भी आप बैकअप ले सकते, बैकअप का तरीका भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन मुख्तलिफ तरीके हैं, आप सीखते जाएं, ठीक है ना। बहरहाल, नो लेट मी हैव अ सेकंड टेबल दैट इज कॉल्ड EMP info। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मुझे पार्डन करेंगे कि सारे टेबल्स जो है मैं नहीं बना सकूंगा, क्योंकि क्लास में आपको प्रैक्टिस के लिए भी टाइम देना होगा मुझे। तो ये मतलब आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, स्कीमा, ठीक है, ये आप जाके फिर खुद भी चला लें, ठीक है। जो टेबल्स नहीं बने हुए ये आप अपने लिए खुद बना लें, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर मैं सारा करूंगा तो ये है कि एक चीज़ की रिपीटिशन हो जाएगी। एक टेबल मैंने बना कर दे दिया ना, अब मैं दूसरा बनाऊंगा, तीसरा बनाऊंगा, तो समझ आ जाएगी। अब मैं कहते कि अच्छा 5वां, 6वां और 7वां भी बना दो, तो रिपीटिशन है अब ये, क्योंकि एक्स्ट्रा तो आप लर्न नहीं कर रहे ना। तो बेहतर है कि आप उस टाइम में अपना प्रैक्टिस कर लें। मासूम प्रैक्टिस। अच्छा, प्रैक्टिस से मैंने पहले क्या कहा? आपने कहा मैं सारे टेबल नहीं बना सकता। गुड, एक्सीलेंट। इस तरह मेरे पीछे रिवाइज करते। वो मेरा छोटा बच्चा है, तो मैं उसे कहता हूँ ना कि कभी सबक पढ़ाता हूँ, तिलावत वगैरह, तो क्या मैं उसे कहता हूँ मतलब नमाज अगर ना सुबहान अल्लाह तो क्या मेरे साथ साथ पढ़ो। तो मैं कहती सुबहान अल्लाह, तो वो मेरे साथ, मैं कह यार मेरे साथ, आपके साथ ही तो पढ़ दो। फिर मैं समझा अच्छा इसका मतलब क्या है, तो मैं कह नहीं मेरे पीछे पढ़ो, मैं पढ़ूँ तो फिर तुम पढ़ो। तो अच्छा है कि आप साथ साथ करते रहें, ठीक है। अच्छा, आप इधर आए, यहाँ पे इसको मैंने कर दिया कॉपी। मतलब बंदा इंसान का एक्सपीरियंस बहुत सारी चीज़ों का हो जाता है ना, कि अक्सर हम जुमले बोल लेते हैं, समझते एक मतलब है लेकिन उसका मतलब कोई। अच्छा, एक बार मैं पेशावर से जा रहा था पिंडी, तो पिंडी का एक दोस्त था, उसने मुझे कहा कि आप कब तक हॉस्टल में होंगे। तो मैं रास्ते में, तो मैं कहा आई विल बी अवेलेबल टिल 2 PM। तो उसने कहा सुबह 10 बजे का टाइम। मैंने कहा अच्छा यार ये तो 10 बजे 2 बजे तक होगा हॉस्टल में, उसके बाद ये निकल जाएगा। तो उसने दौड़ लगा दिया और टैक्सी कर लिया और मेरे पास हॉस्टल में आ गया। हॉस्टल में तो कमरा बंद था। तो उसने मुझे कहा कहाँ पर? मैंने कहा मैंने तो आपसे कहा था कि मैं 2 बजे तक हूँगा। तो कहते हैं आप 2 बजे तक हैं तो किधर हैं आप? तो मैंने कहा कि नहीं मैं रास्ते में हूँ, 2 बजे तक हॉस्टल में पहुँचूँगा। तो बेचारा कोई 3 घंटे वैसे उधर उधर फिरता रहा। तो ये सेंटेंसेस के मतलब डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। हाँ, तो 12 में इसमें ऐड कर देता हूँ, आगे पीछे कर सकते हो बहरहाल। अच्छा, अब ये क्या है यहाँ पे? EMP ID, फिर क्या है?
अच्छा, एक मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये आप अपने जहन में रखें, ये आप इनट में कैप्स में मैं रख रहा हूँ, ठीक है ना। कोशिश करें कि आप इसको भी स्मॉल में रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात आप जब फ्रंट एंड डेवलपमेंट करेंगे ना, तो केस सेंसिटिविटी की वजह से कभी कभार ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये आप अपने जहन में रखें। CNIC जेंडर, ये ईमेल एड्रेस, ये सेल नंबर, ये डिजिग्नेशन, ये हायर डेट, ये इनिशियल सैलरी, ये कंट्रोल C डेट ऑफ बर्थ, ये कंट्रोल C, ये कंट्रोल V। अच्छा, मैं मतलब समझाने के लिए इसको कोशिश करें कि ये स्टार्ट वाले ना ये आप स्मॉल में करें, ठीक है। तो अच्छा है कि मैं इसको इधर स्मॉल में कर देता हूँ। अच्छा, अब MPID इंटीजर होगा, ई नेम क्या होगा, वारचार होगा, ये क्या होगा, फादर नेम वारचार, वही टेक्स्ट भी हो सकता है, लेकिन टेक्स्ट के वक्त मैं आपको बताऊंगा कि इनमें फ़र्क क्या है। ये टेक्स्ट में और वारचार में क्या फ़र्क है? जी जी, नहीं, ये मतलब नहीं है। ये असल में होता ये है ना कि वारचार मीन्स वेरिएबल कैरेक्टर साइज। इसमें चूँकि आपको पता है कि कंप्यूटर में जो भी आप स्टोर करते हो उसके लिए वो मेमोरी स्पेस को रिजर्व कर देता है, जिस तरह एरे में होता है, आपको पता है ना। तो अगर आप टेक्स्ट करोगे और इसका साइज आप 40 रखोगे, तो ये क्या होगा इसमें कि वो 40 साइज इसके लिए रिजर्व कर देगा। तो अगर टेक्स्ट आपने 5 कैरेक्टर लॉन्ग लिख दिया, तो रेस्ट ऑफ द 35 जो है वो क्या हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएगा मेमोरी आपका। समझ आ रही है? तो वारचार में क्या है कि जितना साइज होता है उतना रखता है, रेस्ट ऑफ को रीयूज करता है किसी और पर्पस के लिए। अच्छा, हायर डेट, तो हायर डेट क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। अच्छा, इनिशियल सैलरी क्या हो जाएगी, इंटीजर। डेट ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा, डेट। अच्छा, EMP पिक, इसके लिए मैं आपको बता दूं यहां पर कि हमारे पास टाइनी लॉब, मीडियम लॉब, बी लॉब, लॉन्ग लॉब। तो ये जो है आपके पास वीडियो डेटा या जो इमेज या पिक्चर्स हैं, इसके लिए ये होता है। मेरा बात समझ आ रही? अगर आपने डेटाबेस में इमेज को स्टोर करना है या फिर वीडियो को स्टोर करना है, तो उसके लिए ये टाइप्स है। लेकिन बीइंग a programmer developer, I will never recommend you to store an image or a movie inside the database. अच्छा,
रीज़न इसकी ये होती है कि आप इसको डेटाबेस में स्टोर करोगे, ठीक है ना, तो डेटाबेस का फिर बैकअप भी आपने लेना होगा। तो अगर यहाँ पर आप 40 स्टूडेंट्स हैं, हाँ, तो 40 स्टूडेंट्स का अगर आप डेटा स्टोर करोगे ना, तो मैक्सिमम 2 MB नहीं बन जाएगा, हाँ? लेकिन अगर आप इनके पिक्चर को स्टोर करें तो एक पिक्चर 4-5 MB का हो जाता है। तो आपके पास डेटाबेस का बैकअप साइज बहुत बड़ा होगा, समझ आ रही? अब अगर आपके पास 2000-3000 स्टूडेंट्स हैं, हाँ, ये पूरी यूनिवर्सिटी है, पूरा कैंपस है, फिर तो और भी ज्यादा हो जाएंगे। तो फिर ये है कि आपका बैकअप जो है बहुत जल्दी गीगाबाइट्स में पहुंच जाएगा, तो टाइम ऑफ बैकअप आपका जाया होगा और फिर रिस्टोरेशन भी आपका जाया होगा टाइम। तो हम क्या करते हैं कि इमेजेस के लिए एक सेपरेट फाइल बनाते हैं, तो इमेजेस हम वहां पर रखते हैं, और यहां पर जो ये है पिक्चर, इससे उस लोकेशन का फिजिकल एड्रेस स्टोर कर लेते हैं, फिजिकल या लॉजिकल एड्रेस स्टोर कर लेते हैं। तो जैसे ही यूजर का डेटा इन्वोक होगा, तो यहां से लॉजिकल एड्रेस या फिजिकल एड्रेस को गेट करके वो पिक्चर वहां से शो कर देगा आपको। मेरे बात समझ आ रही है? तो ये मतलब हम टेक्निक से कि हम इसमें अडॉप्ट करते हैं। तो यहां पर मैं इसको भी वार4 कर दूंगा। अच्छा, ये जो है CNIC, ये फिक्स साइज का नॉर्मली होता है। $15 कैरेक्टर कितना होता है? 15 कैरेक्टर का। तो हम इसको फिक्स दे सकते हैं, लेकिन उसको भी एक नुकसान है, शायद किसी के पास CNIC नहीं हो, छोटा हो बच्चा हो, ठीक है, तो फिर खामखा इसकी भी स्पेस ज़ाया हो जाएगी ना। तो रखते हैं तो टेक्स्ट रख के 15 सामने रख दें। अगर आप इसे तो वार4 कर रहेंगे तो इससे आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मैं इसको टेक्स्ट कर ला वार4 कर लेता हूँ, चलो। अच्छा, इसका साइज 4 इनफ है। एम्प्लॉई नेम 20 इज इनफ, फादर नेम 20 इज इनफ, CNIC 15 जी, जेंडर जो है 6 इज इनफ, ईमेल एड्रेस 50 इज इनफ, सेल नंबर 20 इज इनफ, 15 तक काफ़ी है, लेकिन बहरहाल डिजिग्नेशन 20 तक इनफ, हायर डेट ज़रूरत नहीं है, इनिशियल सैलरी 5 कैरेक्टर इज़ इनफ, डेट ऑफ बर्थ ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉय पिक्चर मैं इसको 100 कैरेक्टर्स तक रख लेता हूँ। ठीक कर दिया मैंने, और अब ये भी मैं क्या कर देता हूँ, सेव। क्या करूँ मैं इसको? सेव का बटन प्रेस किया तो देखिए ये आपके पास क्वेरी भी जनरेट हो गई, टेबल भी क्रिएट हो गया और क्वेरी भी जनरेट हो गई। तो ये वाली क्वेरी भी मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दी। अब आप कहें कि सर हम नहीं बना सकते हैं, बहुत लेजी है, कोड मुझसे ले लें, कॉपी पेस्ट करें और रन कर दें, 2 सेकंड में आपका वो बन जाए। बात समझ आ रही है कि? तो कोई आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, ये मैंने कर दिया और ये प्राइमरी की, तो ये प्राइमरी की का क्वेरी भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और ये मैंने इसको भी कॉपी कर दिया प्राइमरी की। ये 2 टेबल मेरे ख्याल में फ़िलहाल काफ़ी है, ठीक है। टाइम आपके पास है अराउंड 35 मिनट्स, आप इसको इसमें ट्राई कर लो, ठीक है। और स्कीमा आप मुझसे ले लें, ठीक है, ताकि मतलब फिर बाद में आपको ये भी इशू ना रहे, ठीक। अच्छा, से मैं स्कीमा में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सबको मैं इस्तेमाल कर देता हूँ।
यहाँ तक। इसको मैं सबको मैंने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ये सेव।